हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम दो ध्रुवीयता के अंत पर। आप लोगों ने सुना होगा शीत युद्ध, जिसको हम कोल्ड वॉर कह करके पुकारते हैं। इस कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था और इस समय दो ध्रुव बन गए थे, जिसे हम एक तरफ पूर्वी यूरोप तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप कहकर पुकारते हैं। पश्चिमी यूरोप, जिसको हम प्रथम दुनिया, जिसका नेतृत्व अमेरिका, जो कि एक पूंजीवादी देश था, उसके द्वारा किया जा रहा था, और दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप, जिसका नेतृत्व एक साम्यवादी देश सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। इस दरमियान शीत युद्ध चला और यह शीत युद्ध लगभग 40 से 45 वर्षों के बीच में चला। 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध की स्थिति रही और 1991 में इस शीत युद्ध का अंत हुआ। इसके साथ ही ये जो दो ध्रुवीयता थी, इसका भी अंत हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ध्रुव अर्थात जो पूर्वी खेमा था, जो साम्यवादी खेमा था, वो समाप्त हो गया और अब बचा केवल एक खेमा, जिसे हम अमेरिकी खेमा, पूंजीवादी खेमा या पश्चिमी खेमा कहकर पुकारते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है अमेरिकी वर्चस्व की, यहीं से शुरुआत होता है अमेरिकी प्रभुत्व का दौर। तो यहां आज हम बात करेंगे किस प्रकार से इस दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। आप मेरे पीछे ये जो देख पा रहे हैं, ये है वो दीवार जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद आया आपको? ये कौन सी दीवार हो सकती है? ये दीवार है बर्लिन की दीवार। तो हम बात करेंगे यहां पर बर्लिन की दीवार के बारे में कि बर्लिन की दीवार जो थी, ये दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो बर्लिन की दीवार से होती है। बर्लिन कहां पर स्थित है आप जानते हैं? बर्लिन जर्मनी में स्थित है। कहां पर है? जर्मनी में। तो देखिए, जर्मनी जो था, उस जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था 1961 में, जब बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। आप देख सकते हैं जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ यहां पर इस बात का संकेत है कि अब वो वक्त आ गया है जब हम इस दीवार को तोड़ देंगे। लेकिन तोड़ना तो दूर की बात है, यहां तो बात की जा रही है बर्लिन की दीवार बनने की, शीत युद्ध के प्रारंभ की बात की जा रही है। 1961 में जर्मनी का विभाजन किया गया था जब बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और ये दीवार जो थी, ये दीवार लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। ये दीवार 28 वर्ष तक रही थी। कितने वर्षों तक? 28 वर्ष तक। और इसे ध्वस्त किया गया कब? 1989 में। 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया गया और इसके साथ ही इस शीत युद्ध का भी अंत हुआ, जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। तो अभी हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि साहब ये जो दो ध्रुवीयता थी, ये दो ध्रुवीयता जन्म कैसे लेती है, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ। तो यहां देखें आप, सबसे पहले तो इस चित्र में दिखाया गया है, ये है एक तरफ यहां पर जो आप ये झंडा देख रहे हैं, झंडा किसका है? ये है यूएसएसआर का। किसका है ये? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का। तो एक तरफ तो आपको सोवियत संघ दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको यूएसए दिखाई दे रहा है, यानी कि यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के बीच में एक जंग शुरू हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपने अपने झंडे फहराए जा रहे हैं, अपनी ताकत को दिखाया जा रहा है। और इस ताकत को देखते देखते आप ये देखेंगे कि 1945 से लेकर 1990 तक, वैसे तो 1991 है, राउंड फिगर में हम 1990 तक कहते हैं, एक दौर चला। ये था शीत युद्ध का दौर। और इस शीत युद्ध के दौरान आप बता सकते हैं, एक तरफ यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरी तरफ वर्सेस यानी कि बनाम, दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी कि
सोवियत संघ, सोवियत संघ, इनके बीच में एक वैचारिक तनाव था। और वो वैचारिक तनाव क्या था? वो था विचारधाराओं का तनाव। विचारधाराओं का तनाव। ये जो विचारधाराओं का तनाव था वो दो विचारधाराएं थी, जहां एक और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। पूंजीवादी विचारधारा, वही दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। साम्यवादी विचारधारा का। और इन दोनों ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट रखा था। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी यूरोप चला गया था अमेरिका के साथ, और पूर्वी यूरोप चला गया था सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ क्या था, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये एक पूरा विश्व का नक्शा है जो इस विभाजन को दिखा रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको सोवियत संघ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए लिखा हुआ है सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर। ये यूएसएसआर 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। ये 15 गणराज्यों का एक देश बना था, एक राष्ट्र बना था। और इसने एक जंग छेड़ दी थी पूंजीवाद के खिलाफ। इसके साथ और इस साम्यवादी खेमे में जो देश शामिल हुए थे वो थे पोलैंड, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बुल्गारिया। ये जितने भी देश आपको यहाँ रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही साम्यवादी देश हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत आ जाइए, इस तरफ जो आपको येलो कलर दिख रहा है, पीला कलर दिख रहा है, ये है आपका पूंजीवादी खेमा। इस पूंजीवादी खेमे में आप देख सकते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस। ये सभी देश किसमें थे? पूंजीवादी खेमे में। और इस प्रकार से दुनिया दो खेमों में विभाजित थी। इसमें अभी यूएसए नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये केवल पश्चिमी यूरोप के देश है। बट इस पूरे पश्चिमी यूरोप के देशों का नेतृत्व किसके पास में था? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में। यहां आप देखिए जरा, ये जो सोवियत संघ बना था, ये बना था 15 गणराज्यों से मिलकर। वो 15 गणराज्य कौन कौन से हैं? आपके सामने इन 15 गणराज्यों के नाम हैं: रूस, यूक्रेन, बेलारूस, लेटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, मालदोवा, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। ये वो 15 गणराज्य हैं जो पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया से मिलकर बनाए गए थे, और इनको रूस ने एकजुट करते हुए सोवियत संघ को जन्म दिया था। इन 15 गणराज्यों ने मिलकर जो सोवियत संघ बनाया था, वो सोवियत संघ आखिरकार 1990 के दशक में आकर के बिखरने लगा। इसके पीछे बहुत से कारण थे, हम उन कारणों की यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे। जहां पर यूएसएसआर को जन्म दिया था व्लादिमीर लेनिन ने, उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने इसको ताकतवर बनाया, उसके बाद निकिता क्रुश्चेव और उसके बाद ब्रेजनेव ने जहां इसे ताकत दी, वहीं पर ये सोवियत संघ जो था वो एक राष्ट्रपति जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, विश्व को बदल कर रख दिया, युग को बदल कर रख दिया, उन्होंने परिवर्तन ला करके रख दिया, वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों ने सोवियत संघ को पतन के रास्ते पर डाल दिया और यहां सोवियत संघ का अंत हो गया। यहां देख सकते हैं आप, ये जो है वो सोवियत यूनियन के सैटेलाइट स्टेट से, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये सोवियत यूनियन है। इधर आप देख सकते हैं पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। इनको हम सैटेलाइट स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोवियत संघ में नहीं थे, लेकिन साम्यवादी खेमे का हिस्सा थे। ये राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका जन्म होता है कब? जब सोवियत संघ का अंत होता है उसी के साथ। तो एक दिन है 25 दिसंबर 1991, जब सोवियत यूनियन, जब सोवियत संघ, इसके अंत की घोषणा कर दी जाती है। यह एक औपचारिक घोषणा थी जो कि उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा की गई थी। लेकिन इससे पूर्व जो पूर्वी यूरोप के देश थे,
पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ का हिस्सा थे, उन देशों में हम कह सकते हैं रूस, यूक्रेन, बेलारूस इत्यादि ने मिलकर के घोषणा की, और वो घोषणा थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिनको कहा जा सकता है, यानी कि CIS। अर्थात वे देश जो अभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, अब सोवियत संघ तो अलग हो चुका था, लेकिन वेल्थ इनका कॉमन रहेगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की घोषणा कर दी गई, सोवियत संघ का अंत हो गया, एक नई दुनिया ने जन्म ले लिया, जिसे हम अमेरिकी वर्चस्व का युग कह करके पुकारते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने ये देखा किस प्रकार से सोवियत संघ का जन्म होता है और किस प्रकार से दो ध्रुवीयता का अंत होता है।